कहानी की शुरुआत में हमें दो एस्ट्रोनॉट दिखाए जाते हैं। वो अपनी स्पेस स्टेशन को रिपेयर कर रहे थे जब अचानक से एक अजीब चीज उन पर हमला कर देती है। उस चीज की आवाज इतनी ज्यादा लाउड और खतरनाक थी कि इनके कान ऐसे जैसे फटने लगे हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम कुछ साल बाद देखते हैं कि कॉलेज का ग्रुप कैंपिंग के लिए जंगल की तरफ जा रहा है। रास्ते में वो एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं जहां इन्हें एक जीप दिखती है जिस पर खून लगा होता है। जब एक लड़का आगे बढ़कर गाड़ी को चेक करने लगता है तो तभी एक आदमी वहां पर आता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो। लड़का उससे थोड़ी बदतमीजी करता है लेकिन ये नहीं जानता था कि ये आदमी कितना खतरनाक है। गाड़ी का मालिक उससे कहता है कि तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। वो उसकी धुलाई करनी शुरू कर देता है। तभी उस लड़के का साथी वहां पर आता है और लड़ाई खत्म करने के लिए उस आदमी से कहता है कि प्लीज इसे छोड़ दो, ये नहीं जानता था। फिर वो लोग जंगल के बीचों बीच एक फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं जहां वो अपना सामान रखते हैं और तीन लोग जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। वो जंगल के सभी नज़ारों को देखकर बहुत खुश होते हैं जहाँ खूबसूरत चश्मे और खूबसूरत दरख्त इन्हें नजर आते हैं। फिर तीनों चलते चलते एक ऐसी झोंपड़ी तक पहुंचते हैं। वो इसके अंदर जाने का फैसला करते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ कई मरे हुए जानवरों के सर दिखाई देते। इन्हें समझ आती है कि ये एक हंटर की झोंपड़ी है। थोड़ा और अंदर जाने पर लड़की को वहाँ आर्मी कम्युनिकेशन टूल दिखाई देते हैं जिनको देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर वो ऊपर देखती है तो इन्हें कुछ तस्वीरें दीवार के साथ लगी हुई दिखाई देती हैं। वो इन तस्वीरों की तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो झोंपड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी आदमी की थी जिससे फ्यूल स्टेशन पर इनकी लड़ाई हुई थी। उन तस्वीरों को देखकर इन्हें पता लगता है कि वो आदमी एक एस्ट्रोनॉट भी था। इससे पहले वो कुछ और जान पाते वहाँ जमीन हिलने लगती है और किसी चीज का शोर होता है। फिर इन्हें पता लगता है कि वो हंटर वापिस आ चुका है। इससे बचने के लिए वो विंडो से भाग जाते हैं और फाइनली अपने घर तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर टीवी चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। उसमें बताया जा रहा था कि आसमान से कुछ काले बादल और बहुत तेज तूफान आने वाला है। पहले तो वो लोग इस न्यूज को इग्नोर कर देते हैं लेकिन जब उनके एरिया के पास वैसे ही काले बादल दिखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और उनकी तस्वीरें लेनी शुरू कर देते हैं। दूसरी साइड पर मिलिट्री फोर्स इन्हीं काले बादलों पर रिसर्च कर रही थी कि आज से पहले ऐसा तूफान और ऐसे बादल हमने नहीं देखे। वहाँ हमें पता चलता है कि वो काले बादल असल में एलियन स्पेसशिप थी। इसका मतलब था कि एलियन दुनिया में आने वाले हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि एलियन दुनिया पर पहुंच चुके हैं और दो एस्ट्रोनॉट जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया था उन्हीं में से एक को बुलाकर वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वहाँ पर एक आदमी उन्हें बताता है कि एलियंस ने उनको किडनैप किया था और उस पर अजीब किस्म के एक्सपेरिमेंट किए थे। कहानी की शुरुआत में हमने जिन दो एस्ट्रोनॉट को देखा था जिन्होंने अजीब किस्म की आवाजें सुनी थी, असल में उनको एलियंस ने ही किडनैप किया था। अपने एक्सपेरिमेंट मुकम्मल करने के बाद एलियंस ने वैसे ही उनको वापस अर्थ पर छोड़ दिया। वापस आने के बाद उन्होंने सबको एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया। हर न्यूज़ चैनल पर जा के उन्होंने बताया लेकिन लोगों ने उनकी एक भी बात का यकीन नहीं किया। वो समझते थे कि ये दोनों पागल हो चुके हैं। खैर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और एस्ट्रोनॉट अपनी स्टोरी बता रहा होता है। इसी दौरान मिलिट्री ऑफिस में भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और पता चलता है कि उनके मिलिट्री बेस के ऊपर एक एलियन स्पेसशिप आ चुकी है। दूसरी साइड पर जंगल में दिखाया जाता है कि उस स्पेसशिप में से एक ग्रीन शटर निकलता है। हंटर जो जंगल में मौजूद था ये सब कुछ दूर से देख रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो हंटर वही दूसरा एस्ट्रोनॉट था जिसके ऊपर एलियन ने एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे ही वो शटर जमीन पर लैंड करता है दोनों एस्ट्रोनॉट को अजीब से झटके लगने शुरू हो जाते हैं। जंगल में एक एलियन वहां पर आ जाता है जहां वो कॉलेज के स्टूडेंट रह रहे थे। उस एलियन को देखते ही लड़की डर के मारे कांपना शुरू हो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही उसके फ्रेंड्स भी उसके पास आ जाते हैं। तभी लड़की वापस होश में आती है। वहाँ उन्होंने अपने घर के इर्द गिर्द ताकि अगर कोई जानवर उनके घर के पास आए तो उन्हें जल्दी से पता चल जाए। अब वो घर के बाहर लगा हुआ कैमरा इनको सिग्नल देता है कि कोई इनके घर की तरफ आ रहा है। जब वो लोग ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हंटर इनके घर के पास है। एक लड़का हंटर को देखने के लिए बाहर जाता है लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुका था और वो लड़का वापस घर आ जाता है। इस लड़के का नाम रूब होता है।
जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि घर के बाहर एक चिपचिपी सी चीज पड़ी हुई है, जो देखकर वो बहुत डर जाता है और जल्दी से घर के अंदर भाग जाता है। वो देखते हैं कि इनके घर के इर्द गिर्द बहुत सारे एलियंस घूम रहे होते हैं। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। अचानक इन्हें अपने किचन से एक आवाज सुनाई देती है। जो वो किचन में जाते हैं तो वहाँ एलियन ड्रोन होता है। ये ड्रोन जेलीफिश की तरह लग रहा था और इनके घर के आसपास ऐसे घूम रहा होता है जैसे इनके घर को स्कैन कर रहा हो। सब लोग इससे बहुत डरते हैं, लेकिन वो बगैर नुकसान पहुंचाए यहाँ से चला जाता है। खतरे की बात ये थी कि एक एलियन इनके घर के अंदर घुस चुका था। यहाँ रूप इस एलियन को मारने के लिए फायरिंग करना शुरू कर देता है। इसी दौरान एक लड़की को इसकी गोली लग जाती है। सब लोग जल्दी करते हैं और इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। जब तक वो लोग गैराज तक पहुंचते हैं वो लड़की मर जाती है। ये देखकर रूप थोड़ा पैनिक हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ही उसकी दोस्त मारी गई है। इस वजह से इसका मेंटल बैलेंस खराब हो जाता है और वो अपने दूसरे फ्रेंड्स पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। फिर इसका दूसरा दोस्त जिसका नाम चार्ली है इसे रोकने की कोशिश करता है और इसे धक्का देकर साइड पर फेंक देता है। वो इससे बचने के लिए जल्दी से कार में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं। अचानक से वो इनके कार के सामने आ जाता है क्योंकि वो इन्हें मारना चाहता था, लेकिन जब इससे बचने के लिए वो अपनी कार को टर्न करते हैं तब इनकी कार उल्ट जाती है और वो काफी जख्मी हो जाते हैं। वो लोग फौरन कार से निकलते हैं और देखते हैं कि अचानक से वो लड़का जो इन्हें मारने वाला था, एलियन स्पेसशिप उसे ऊपर उठाकर ले जाती है। ये देखकर वो तीनों और ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते अचानक इनमें से एक का पांव ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप असल में हंटर ने लगाए थे ताकि वो एलियन का शिकार कर सके। अब वो कुछ आवाज सुनते हैं कि जैसे कोई इनकी तरफ आ रहा हो। डर के मारे उन्हें कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वह एलियन नहीं बल्कि हंटर था जो इन्हें ट्रैप से फ्री करता है और अपने साथ ले जाता है। तभी अचानक से जो एलियन इनकी तरफ आ रहा था वो हंटर के ट्रैप में फंस जाता है। इसे देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई बड़ी चीज अचीव कर ली हो। फिर वो इन बच्चों को अपनी झोंपड़ी में ले आता है। वहां लाकर वो इनके जख्मों पर पट्टियां बांधता है और इन्हें एलियन के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन देता है। कहता है कि हजारों साल से एलियन इंसानों को किडनैप करके उन पर अजीब किस्म के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट मुकम्मल होने के बाद वो इन्हें वापस अर्थ पर छोड़ देते हैं। वो इन्हें एक और हैरत की बात बताता है कि लाखों साल पहले इन्हीं एलियन ने इंसानों को बनाया था और अब वो इन्हें मॉडिफाई करने के लिए इन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हंटर इन्हें बताता है कि एलियंस ने इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया था और इसके बाद इसे एक बड़े सहरा में छोड़ दिया। जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था तब इसकी सारी याददाश्त मिटा दी गई। इसे कुछ याद नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सारी यादें वापस आने लगी और अब इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से वो अपने दिमाग के साथ चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। ये उस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही इसे सुपर पावर मिली। फिर एक लड़का पूछता है कि आखिर वो ये एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं। हंटर जवाब देता है, जैसे इंसान किसी नए प्लेनेट पर जाने के लिए वहाँ बंदरों को भेजते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या वो वहाँ सरवाइव कर पाएंगे, वैसे ही एलियन इंसानों को अपने जैसा बनाकर देखते हैं कि क्या वो अर्थ पर सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। मतलब वो लोग अर्थ को अपना घर बनाना चाहते हैं। और कहता है कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में यूएस मिलिट्री को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। फिर मैंने जॉब से रिटायरमेंट ले लिया और अपनी पूरी जिंदगी एलियन को रोकने में लगा दी। और कहता है, मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे पहले से पता था कि एलियन यहाँ पर आएंगे, इसीलिए तो मैंने वहाँ पर ट्रैप लगाए हुए थे और मैं जानता था कि ये बहुत सारे लोगों को किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अब क्योंकि हंटर के पास एक एलियन होता है, वो डिसाइड करता है कि वो इससे बदला लेगा और एलियन पर खुद एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन इससे पहले वो कुछ करे, एक एलियन ड्रोन वहाँ पर आता है। वो इतनी बुरी आवाज़ निकालता है कि सब लोगों का सर और कान फटने लगते हैं, खासकर हंटर के, क्योंकि एलियंस ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ था और वो पहले से जानते थे कि हंटर के पास भी अब सुपर पावर्स हैं। आखिरकार वो तीनों डिसाइड करते हैं कि इस झोंपड़ी से बाहर भाग जाएंगे, लेकिन इनका एक साथी जो काफ़ी जख्मी होता है वो भाग नहीं सकता था। इसे वो झोंपड़ी में ही छोड़ देते हैं और बाकी दो बाहर आ जाते हैं।
जब वो लोग बाहर आते हैं, एलियन की स्पेसशिप उन्हें अपने अंदर खींच लेती है, जैसे पहले लड़के को खींचा था। खैर, ये दिखाया जाता है कि जब चार्ली को होश आता है तो वो अपने आप को ऐसी जगह पर पाता है जहां और भी बहुत सारे इंसान रखे होते हैं और एलियन ड्रोन्स इनकी निगरानी कर रहे थे। किसी तरह वो वहां से भागकर अपनी फ्रेंड एनी की तलाश में निकलता है। आगे जाकर इसे अपना साथी ग्रैनी मिलता है जो घर में जख्मी था और एलियन इसे पकड़कर यहाँ ले आए और अब इसके आधे जिस्म को मशीन में तब्दील कर दिया गया था। ये देखकर वो काफी डर जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखता है कि एलियंस इंसानों के दिलों पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और थोड़ा आगे जाने पर उसे अपने बाकी 2 साथी मिलते हैं जो भी उस हालत में होते हैं, यानी इनके जिस्म का नीचे वाला हिस्सा मशीन में बदल दिया गया था। लेकिन वहाँ इसे अपनी दोस्त एनी मिलती है जिस पर अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, मगर वक्त पर चार्ली वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। वो जैसे ही भागने लगते हैं वहां पर एक एलियन आ जाता है और इसे पकड़ लेता है और चार्ली और लड़की को बेहोश कर देता है। इसके बाद एलियंस उन पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं और उन्हें सबसे पहले एक मशीन के अंदर डालते हैं। मशीन में जाने के बाद एक बार फिर से वो बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो अपने आप को वापस जमीन पर पाता है। वो देखता है कि इसके जिस्म पर कपड़े नहीं हैं और इसकी बॉडी पर वही निशान बनाए गए हैं जो हंटर की बॉडी पर उन्होंने बनाए थे, यानी एलियंस ने इस पर एक्सपेरिमेंट कर दिया था और अपनी मोहर उस पर लगा दी थी। इसके कपड़े भी पास ही पड़े हुए थे। वो अपने कपड़े उठाकर पहनता है और आगे जाकर अपनी फ्रेंड्स से मिलता है और इसकी बॉडी पर भी वही स्टैंप लगी हुई थी। सिर्फ एनी ही नहीं बल्कि पूरा ग्रुप एक दूसरे के साथ मिलता है और वो वापस फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं। न्यूज़ देखकर एनी को पता चलता है कि एलियंस ने ज़मीन पर लैंड करके बहुत सारे इंसानों को किडनैप किया और फिर उन पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। इनकी याददाश्त तो खो चुकी थी कि कैसे इनको स्पेसशिप के अंदर ले जाया गया, फिर उनका ऑपरेशन किया गया। लेकिन न्यूज़ सुनकर जब वो अपने निशान देखते हैं तो उन्हें सब कुछ याद आता है कि एलियंस ने उन पर भी एक्सपेरिमेंट कर। अब एलियंस वापस अपने प्लेनेट पर जा रहे होते हैं, लेकिन न्यूज़ पर यह बताया जाता है कि यूएस मिलिट्री अब इंसानों को ढूंढ रही है जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, क्योंकि वो दूसरे इंसानों के लिए खतरा हो सकते हैं। इसीलिए वो ऐसे इंसानों को पकड़ने का ऑर्डर देती है। बगैर वक्त ज़ाया किए वो लोग अपने घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है। जैसे ही पुलिस उन्हें अरेस्ट करने लगती है तभी चार्ली को अपने अंदर कुछ पावर महसूस होती है। अपनी पावर की मदद से वो पुलिस की गन अपनी तरफ खींच लेता है। बदले में पुलिस उन पर फायरिंग करने लगती है और उन्हें गोलियां मारकर जमीन पर गिरा देती है। यहाँ इसकी फ्रेंड एनी अचानक से अपने आप को दोबारा से हील कर लेती है, यानी इसके अंदर हीलिंग पावर आ चुकी थी। इसके बाद वो उठती है और अपने दूसरे साथियों को भी हील करके उन्हें दोबारा जिंदा कर देती है। इस तरह हमें पता चलता है कि ये लोग इमोर्टल हो चुके हैं, यानी ये अब कभी नहीं मरेंगे। स्टोरी के लास्ट में हमें वही काले बादल दिखाए जाते हैं जिनमें से एलियन निकलते हैं। वो सभी दोस्त उन बादलों की तरफ देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।